नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग सर्कुलर मोशन डिस्कस करेंगे। सर्कुलर मोशन है क्या, पहले ये देख लेते हैं। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन क्या है? सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन प्लेन। मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का प्लेन में वो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए प्लेन so that its distance from fixed point is constant and speed remains constant and velocity variable is called circular motion। इस चीज को इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये कोई पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी v है और ये रेडियस r है, तो डिफरेंट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन डिफरेंट होगा। ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया और फिक्स्ड पॉइंट यानी सेंटर से इसकी डिस्टेंस हर पॉइंट पर सेम है, कांस्टेंट है। ये डिस्टेंस जो है हर पॉइंट पे सेम है। तो इस मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। ये एक्स वाई प्लेन में मोशन है, ये जो मोशन है वो एक्स वाई प्लेन में है, तो ये सर्कुलर मोशन है। अगर हम t=0 पर अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से A से स्टार्ट करता है और आफ्टर टाइम t ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, t=t पर, B पर है, तो जितना एंगल टर्न करता है उस एंगल को कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जितना एंगल ये टर्न करता है उसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल टर्न, जितना एंगल ये टर्न करता है इन सर्टेन टाइम इंटरवल। अगर यहाँ पे हम थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो ये आर्क अपॉन रेडियस के बराबर हो जाएगा। आर्क अपॉन रेडियस, आर्क यानी कि ये जो आर्क है इसको अगर s मान लें, a से b तक s मान लें, तो रेडियस r है, तो इसको हम s/r लिख सकते हैं। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट s/r। अगर इसकी यूनिट देखें तो इसकी यूनिट होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होगी रेडियन, रेडियन। और आप जानते हो कि पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा? 1 रेडियन हो जाएगा 180/पाई डिग्री। ये कन्वर्जन हो गया। या 1 डिग्री कितना होगा? 1 डिग्री अगर लेंगे तो π/180 हो जाएगा, π/180 हो जाएगा। और π/180 यहाँ से देखें 1 डिग्री हो जाएगा, ये नीचे आ गया 180 रेडियन। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन सर्टेन टाइम इंटरवल एंगल टर्न, जितना एंगल वो टर्न करता है, आर्क अपॉन रेडियस। ये एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट s/r है, यूनिट रेडियन है, पाई रेडियन 180 होता है, तो 1 रेडियन यहाँ से 180/पाई डिग्री होगा और 1 डिग्री हो जाएगा π/180 रेडियन। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। इसके बाद इसमें एंगुलर वेलोसिटी करके आता है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी ओमेगा, ओमेगा सिंबल है एंगुलर वेलोसिटी का, d(θ/dt), रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे वेलोसिटी होती थी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इसकी यूनिट अगर हम देखें तो यूनिट हो जाएगी रेडियन, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। अच्छा, थीटा s/r है, थीटा अगर s/r है यहाँ रखें तो ओमेगा कितना हो जाएगा? d/dt ऑफ s/r, या इसको 1/r ds/dt भी लिख सकते हैं। तो ds/dt वेलोसिटी है, तो ओमेगा = v/r या v = r ओमेगा। ये जो है एक रिलेशन है एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच। तो ये जो है यहाँ पे
v इज इक्वल टू आर ओमेगा आ गया। और वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखें तो वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा v वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट तो आप जानते ही हैं, तो वेक्टर फॉर्म में जो है ये फार्मूला इस तरह से लिखा जाता है, v वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर। तो ये दो टर्म हमने यहाँ पे डिस्कस किए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी। इसके बाद इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन करके आता है, थर्ड टर्म है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जैसे 1D में आपने पढ़ा था एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी dv बाई dt। तो यहाँ पे अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये d ओमेगा बाई dt के बराबर है। और ओमेगा आप जानते हो, अच्छा डी ओमेगा बाई डी टी है एक फार्मूला, तो ये हो गया। तो इसकी यूनिट अगर लिखें तो इसकी यूनिट हो जाएगी ओमेगा का रेडियन पर सेकेंड डिवाइडेड बाई टाइम का सेकेंड, तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला और यूनिट हो गया। अल्फा को हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू होती है डी थीटा बाई डी टी, तो ये हो जाएगा डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। यानी अल्फा के लिए अल्फा की जो सेकेंड वैल्यू है, अल्फा की जो सेकेंड वैल्यू है, सेकेंड फार्मूला है डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर है, तो ये अल्फा आ गया। अब तीसरा अल्फा का फर्स्ट फार्मूला ये हो गया, दूसरा फार्मूला ये हो गया डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, ये दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला देखिए, अल्फा जो है आप डी ओमेगा बाई डी टी, अभी मैंने ऊपर बताया, इसमें डी थीटा से ऊपर और डी थीटा से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा डी थीटा को पहले लाते हैं, डी थीटा बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई डी ओमेगा बाई डी थीटा, तो ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा ओमेगा, और डी ओमेगा बाई डी थीटा ये हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी थीटा अल्फा। ये तीसरा फार्मूला है एंगुलर एक्सेलरेशन का। एंगुलर एक्सेलरेशन के 3 फार्मूले, फर्स्ट फार्मूला ये, सेकेंड फार्मूला ये, थर्ड फार्मूला ये आप देख लीजिए। अब इसके बाद इसमें एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिए बेटा। ये जो अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन डी ओमेगा बाई डी टी है, डी ओमेगा बाई डी टी है, और ओमेगा के लिए फार्मूला मैंने आपको बताया था v बाई आर, तो d बाई डी टी इज इक्वल इंटू वी बाई आर, क्योंकि v बराबर होता है r ओमेगा। ये मैंने आपको पिछली हेडिंग में एंगुलर वेलोसिटी में बताया था। तो v बाई आर अल्फा हो जाएगा 1 बाई आर, बाहर ले लिया ब्रैकेट में अगर यहाँ से हम v का डिफ्रेंशिएशन करें तो dv बाई डी टी हो जाएगा। इस तरह से ये 1 बाई आर मल्टीप्लाइड बाई a हो जाएगा, यानी ये a बराबर हो जाएगा, अगर अल्फा a बाई आर है तो a हो जाएगा r अल्फा। ये रिलेशन हो गया लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में, a इज इक्वल टू आर अल्फा। वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखें तो वेक्टर फॉर्म में ये हो जाएगा r वेक्टर क्रॉस अल्फा वेक्टर। तो इस तरह से ये 3 टर्म हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर कोई सर्कुलर मोशन की बात करें, सपोज कर लीजिए जैसे ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये m मास का पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसकी वेलोसिटी v वेक्टर इधर है, ये r वेक्टर है, तो ओमेगा वेक्टर, ये जो सर्कुलर प्लेन है इसके परपेंडिकुलर ओमेगा वेक्टर हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी वेक्टर और ओमेगा वेक्टर। जैसे ये इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वेलोसिटी वेक्टर तो इसी प्लेन में होगा, लेकिन
एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इसके और इसके बीच एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ओमेगा वेक्टर हो जाएगा। तो इसी तरह से इस डायरेक्शन में अगर लीनियर एक्सेलरेशन a है तो इस डायरेक्शन में ये अल्फा वेक्टर हो जाएगा, तो अल्फा वेक्टर और a वेक्टर लीनियर एक्सेलरेशन ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये जो है डेफिनेशंस हो गई। अब इस पर एक जो है इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के नाम से जानते हैं, और काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन, इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन। इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन में क्या है, देखिए बेटा, फर्स्ट इक्वेशन अगर आप डिराइव करते हो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, जैसे आपने लीनियर मोशन में किया था फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसी तरह से अगर यहाँ पे हम मान लें ओमेगा नॉट इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा फाइनल मान लें, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, तो आपको मालूम है अल्फा जो है वो डी ओमेगा बाई डी टी है, अल्फा है डी ओमेगा बाई डी टी, ये अभी बताया मैंने आपको। तो यहाँ से आप डी ओमेगा लिख दोगे, डी ओमेगा हो जाएगा अल्फा डी टी। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इधर इंटीग्रेशन जो लगेगा इनिशियल वेलोसिटी से लेके फाइनल वेलोसिटी तक, और इधर 0 से t तक, तो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन हो जाएगा ओमेगा, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन हो जाएगा ओमेगा, और लोअर लिमिट ओमेगा नॉट होगी, अपर लिमिट ओमेगा हो जाएगी अल्फा, डी टी का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, लिमिट 0 टू t हो जाएगी। अब ये वैल्यूज़ अगर अपर और लोअर लिमिट हम यहाँ पे रख दें, तो अपर लिमिट हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा ज़ीरो, ओमेगा माइनस ओमेगा ज़ीरो, इसको मैं इधर कर देता हूँ, ये ओमेगा ज़ीरो है, तो अब यहाँ पे कर देता हूँ इसको, तो अपर लिमिट हो जाएगी ओमेगा माइनस लोअर लिमिट हो जाएगी ओमेगा ज़ीरो, और इधर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फ़ा टी माइनस ज़ीरो, टी माइनस ज़ीरो, तो ओमेगा हो जाएगा ओमेगा ज़ीरो प्लस अल्फ़ा टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। जैसे वहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था, वैसे यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा ज़ीरो अल्फ़ा टी हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब इसके बाद इसमें सेकेंड इक्वेशन देख लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन अगर हम देखते हैं सेकेंड इक्वेशन, तो आप को मैंने ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी बताया था डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी। तो यहाँ से डी थीटा कितना हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा ओमेगा डी टी, और ओमेगा की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी डी टी। अब अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, इसको इंटीग्रेट करें, तो डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा नॉट इंटीग्रेशन डी टी, प्लस ये हो जाएगा अल्फा इंटीग्रेशन टी डी टी। अब इसके बाद वाला स्टेप अगर लिखें तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो थीटा हो जाएगा, थीटा अगर हम यहाँ से निकालें तो ओमेगा नॉट डी टी, यानी ये हो जाएगा ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर, अल्फा टी स्क्वायर का मतलब अल्फा इंटू टी स्क्वायर बाई टू, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। तो इस तरह से थीटा आ जाएगा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो इस तरह से ये जो है सेकेंड इक्वेशन आ गया। ये सेकेंड इक्वेशन जो है, फर्स्ट इक्वेशन तो ये था ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, सेकेंड इक्वेशन हो गया ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो इस तरह से ये जो है दो इक्वेशन आ गए ये काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन देखते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। थर्ड
इक्वेशन। तो जैसे लीनियर मोशन में हम लोगों ने थर्ड इक्वेशन डिराइव किया था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो उसी तरह से यहाँ पे अल्फा है, मैंने अभी आपको बताया ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। ये अभी जस्ट फार्मूला आपको मैंने बताया, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। तो अब यहाँ पे इसको लिखें तो ओमेगा डी ओमेगा ये हो जाएगा अल्फा डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, इसको अगर इंटीग्रेट कर दें, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है और ये फाइनल ओमेगा, और डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पे 0 से थीटा है। तो ओमेगा डी ओमेगा, ओमेगा का इंटीग्रेशन हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट हो जाएगी ओमेगा नॉट, अपर लिमिट हो जाएगी ओमेगा, और अल्फा डी थीटा का हो जाएगा थीटा, लिमिट हो जाएगी 0 से थीटा। अब अपर लिमिट पहले रखेंगे फिर लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2 माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, इसमें हो जाएगा अल्फा, अपर लिमिट थीटा, लोअर लिमिट 0। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, यानी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन यहाँ पे आपने डिराइव कर लिया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये उसी तरह से जैसे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है। तो ये जो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन हम लोगों ने डिस्कस किया, इसमें इस पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह से है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि अ व्हील रोटेट्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, इफ द व्हील स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट हाउ मेनी रिवोल्यूशंस इट विल मेक इन 10 सेकेंड। क्वेश्चन ये है कि एक व्हील है, एक चक्का है, एक पहिया है, जो कि 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर से रोटेट कर रहा है। अल्फा दिया हुआ है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये व्हील जो है इसी एक्सेलरेशन से ऐसे रोटेट कर रही है। इफ द व्हील स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब ओमेगा नॉट, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 होगी। हाउ मेनी रिवोल्यूशंस इट विल मेक इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में कितने चक्कर लगाएगी। तो आप इसमें सबसे पहला ये काम करो कि टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये टर्म 0 हो गया, प्लस हाफ अल्फा 2 दिया है और टी 10 स्क्वायर, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100 रेडियन। 100 रेडियन जो है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, यानी 10 सेकेंड में जो व्हील है वो 100 रेडियन एंगल जो है टर्न करेगी। अच्छा, एक चक्कर में कोई व्हील है, तो अगर ये व्हील है तो एक चक्कर अगर लगा रही है तो कितना एंगल टर्न कर रही है, 2 पाई, यानी 360 डिग्री। एक चक्कर लगाने में व्हील 2 पाई रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसका, यानी एंगल 360 है। तो एक चक्कर में 2 पाई है, तो 100 रेडियन 2 पाई रेडियन एंगल बन रहा है फर्स्ट चक्कर में, एक चक्कर में। तो 100 रेडियन कितने चक्कर में बनेगा, n निकालना है, तो 100 में आप 2 पाई से डिवाइड कर दो। भाई एक चक्कर में अगर 2 पाई एंगल बन रहा है, 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो 100 रेडियन में कितने चक्कर होंगे ये निकालना है। तो 100/2 पाई कर लो, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 100/2 इंटू 22/7 लगभग 15.8 यानी 16 चक्कर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है इसका आंसर जो है 16 रिवोल्यूशन पर सेकेंड जो हो जाएगा इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में 16 चक्कर व्हील लगाएगी। तो ये क्वेश्चन था, अल्फा दिया था, ओमेगा 0 है, टी दिया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया इस फार्मूले से, 100 रेडियन आ गया। एक चक्कर में 2 पाई रेडियन है, तो
100 रेडियन कितने चक्कर में, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है, 100/2 पाई कर दिया, सॉल्व कर लिया तो 15.8 या लगभग 16 रिवोल्यूशन इसका आंसर आ गया। एक तो ये क्वेश्चन था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इस पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, द व्हील ऑफ ए मोटर एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, रोटेट्स थ्रू 2.5 रेडियन ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड, फाइंड द एंगल रोटेटेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेकेंड। कहने का मतलब कि एक मोटर का जो व्हील है, पहिया है, मोटर का पहिया है, जो कि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, जो है कह रहा है कि पहले सेकेंड में, फर्स्ट सेकेंड में 2.5 रेडियन टर्न कर रहा है। जब t 1 सेकेंड है तो टर्न कर रहा है 2.5 रेडियन, इतना टर्न कर रहा है। एक पहले सेकेंड में 2.5 रेडियन टर्न कर रहा है। कह रहा है कि फाइंड द एंगल रोटेटेड ड्यूरिंग नेक्स्ट सेकेंड, मतलब दूसरे सेकेंड में कितना एंगल टर्न करेगा। तो एक काम करो, आप पहले आप ये फार्मूला लगाओ, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अच्छा, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो ये टर्म 0 हो गया, 0 प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अच्छा, उस केस में पहले वाले टी कितना दिया है, टी दिया है अल्फा टी स्क्वायर 1 सेकेंड दिया है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इंटू 1 स्क्वायर। अब ये वैल्यू 2.5 दे रखी है, यहाँ पे दिया हुआ है। इसको सॉल्व करके अल्फा निकाल लो। इसको सॉल्व करोगे अल्फा आ जाएगा 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर ये आ जाएगा। अच्छा, यानी कि एक्सेलरेशन आ गया 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप 2 सेकेंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, 2 सेकेंड में, है ना। थीटा आपको निकालना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में कितना होगा, थीटा हो जाएगा 0, ये वैल्यू तो 0 ही है, और प्लस हाफ हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली 5 इंटू टी स्क्वायर, 2 सेकेंड है, 2 सेकेंड ले रहे हैं, 2 सेकेंड में निकालना है तो 2 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लिया तो ये आ गया 100, ये आ गया 10 रेडियन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 10 आ गया भाई, एक 2 से 2 कट गया, 2 और 5 10 रेडियन आ गया। यानी 2 सेकेंड में 10 रेडियन का एंगल बन रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 10 रेडियन है। और पहले में फर्स्ट सेकेंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, पहले सेकेंड में 2.5 दिया हुआ है, और 2 सेकेंड में आ रहा है 10, तो दूसरे सेकेंड में कितना होगा, सेकेंड सेकेंड में कितना होगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 10 रेडियन में से 2.5 माइनस कर देंगे, तो इस तरह से 7.5 रेडियन ये आंसर आ जाएगा। भाई 2 सेकेंड में 10 रेडियन टर्न कर रहा है, पहले सेकेंड में 2.5 रेडियन टर्न कर रहा है, तो सेकेंड में यानी दूसरे सेकेंड में 10 माइनस 2.5 7.5 रेडियन इतना एंगल टर्न कर जाएगा। तो बच्चों ये है। अब इसके बाद इसमें सर्कुलर मोशन, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन डिस्कस करना है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।